पहले की क्लासों में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। आज उस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्टोर करना सीखेंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं लाइक ए बैटरी, ताकि हम लोग बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें। वो जो डिवाइस जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को रखेंगे उसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। कैपेसिटर बेसिकली आपका दो मेटल प्लेट से बना होता है। दो मेटल प्लेट आमने सामने रखा जाता है, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। जिस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होगा उसे पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे, और सामने वाले प्लेट जो जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम नेगेटिव प्लेट बोलेंगे। कैपेसिटर का यूज हम लोग के डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे आपके घर में फैन के ऊपर जो कंडेंसर लगा हुआ था, पंखा के ऊपर सीलिंग फैन में जो कंडेंसर लगा हुआ है वो भी एक कैपेसिटर है। जब आप फैन स्टार्ट करते हैं तो वो कैपेसिटर इतना टॉर्क देता है मोटर को ताकि वो रोटेट हो सके और फैन चालू हो सके। यदि वो कंडेंसर नहीं रहेगा, यदि वो कैपेसिटर नहीं रहेगा तो वो मोटर स्टार्ट नहीं होगा। ये कैपेसिटर आपके जो सिंगल फेज का पानी वाला मोटर है सबमर्सिबल, उसमें भी रहता है। तो कैपेसिटर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लगभग हर जगह मौजूद है। जी हाँ, रिमोट कंट्रोल में भी कैपेसिटर है, और कैपेसिटर ही एक वो डिवाइस है जो फिल्टर सर्किट का काम करता है और अनवांटेड सिग्नल को रिमूव करता है। कैपेसिटर आगे हम लोग देखेंगे ये सब कि कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है और एसी को अलाउ कर देता है। मतलब कैपेसिटर का इस्तेमाल हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट करने में भी करते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो कैपेसिटर क्या है बच्चों? तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर बनता है किससे है? तो मेटल से बनता है। तो हम लोग आज का डिस्कशन इस बात से स्टार्ट करेंगे कि मेटल आखिर चार्ज को स्टोर क्यों करता है। व्हाई डज मेटल स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज? आप इसे लिख लेंगे। अब देखिए कि कंडक्टर जो है, मेटल जो है, वो चार्ज को स्टोर क्यों करता है। व्हाई मेटल स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। मेटल या कंडक्टर, ये मेरा फोर्थ पॉइंट है, स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए एग्जांपल के तौर पर ये एक स्फीयर है, ठीक है, मेटालिक स्फीयर है। अब इस स्फेरिकल सेल को हम चार्ज देंगे। हम इसे इनसाइड चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना। जब आप इनसाइड पॉजिटिव चार्ज दीजिएगा तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन ये चार्ज एक दूसरे से कहां जाएंगे? दूर होना चाहेंगे। और ये जो कंडक्टर है ये कंडक्शन करता है, मतलब चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, कोलम्बियन रिपल्सन, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये दूर कहां तक जा पाएंगे? तो ये दूर सरफेस तक आ पाएंगे। इसीलिए आप जो भी चार्ज दीजिएगा वो मेटल के सरफेस पर ही आ जाएंगे। आप इस बात को समझें। तो अंदर में जब चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ये आप लॉजिक से समझ रहे होंगे कि आप जो भी चार्ज किसी कंडक्टर को दीजिएगा तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन वो चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट होना चाहेंगे। सेपरेट होकर वो कहां तक जा पाएंगे? तो जहां पर कंडक्टर का आउटर सरफेस है वहां तक जा पाएंगे। अब ये चार्ज यहां पर क्या है? एयर है। यहां एयर इज ए बैड कंडक्टर। एयर जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्शन को अलाउ नहीं करता है। तो ये चार्ज इस मेटल का सरफेस से आगे एयर में नहीं जाएंगे। चलिए, ये जो चार्जेस हमने इसे दिया ये हम क्यों मान लेते हैं? फिर से बता दूं, व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मेटल चार्ज को क्यों स्टोर करता है, ठीक है। तो मेटल चार्ज को क्यों स्टोर करता है? तो सिंपल सा लॉजिक है कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर। आप जो भी चार्ज देंगे तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन वो एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे। तो दूर होकर वो कहां तक जाएंगे? तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है वहां तक जाएंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या है? वो सरफेस पर आ जाएंगे, है ना। सरफेस से वो एयर में नहीं जाएंगे बिकॉज एयर इज ए बैड कंडक्टर। अब अंदर में चार्ज जब है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है।
बिल्कुल, और हमने गॉस लॉ से ये सब प्रूव भी किया है। चलिए, तो ये Q है क्या, लेट Q इक्वल टू चार्ज गिवन, किसे गिवन, ऑन द मेटालिक कंडक्टर, ऑन द मेटल, ऑन दिस स्फेरिकल मेटल, ठीक है, ऑन दिस स्फेरिकल मेटल। जब आप इसे चार्ज दीजिएगा तो क्या होगा, बिल्कुल इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सरफेस पर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो क्यू बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों राइज करेंगे। तो V इक्वल टू क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल के सरफेस पर ये पोटेंशियल बढ़ेंगे। अब हम यहां देखिए कि जैसे चार्ज आप बढ़ाओगे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा, Q प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पर प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ये हो गया Q इक्वल टू C इंटू V। Q क्या है, चार्ज गिवन ऑन द मेटल है, V क्या है, पोटेंशियल ऑफ द मेटल है, और C क्या है, C एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट से मुझे पता चलेगा कि किसी भी मेटल को जो हम चार्ज देते हैं उसका एक लिमिट होता है चार्ज स्टोरेज, चार्ज को स्टोर करने का। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 10 लीटर का गैलन है, उसमें कितना पानी आएगा, 12 तो आएगा नहीं, 10 ही आएगा। तो 10 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दैट गैलन। तो यहां पर C क्या है, कैपेसिटी है, जिसे हम लोग कैपेसिटेंस भी बोलेंगे। कैपेसिटेंस ये किसका है, तो ऑफ द कंडक्टर। यहां हम लोग कंडक्टर की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कैपेसिटेंस है ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जैसे 10 लीटर का गैलन है उसमें पानी 5 ही लीटर डालेंगे तो क्या वॉल्यूम 5 हो जाएगा, वॉल्यूम तो 10 ही लीटर ना रहेगा। ये जो कैपेसिटी, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो हम लोग आगे भी देखें, लिखा जब आ रहा है तो देख ही लेते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट फैराड है, ठीक है। और ये फैराड क्या हो जाएगा, चार्ज बाई वोल्टेज। तो ये हो जाएगा आपका कूलम्ब बाई वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट को फैराड बोलेंगे। इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। डायमेंशन कैसे निकालिएगा C का, तो आपका C क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई V। तो Q को आप I इंटू टी लिख सकते हैं, और V वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। तो V इक्वल टू वर्क डन इंटू Q। तो Q को फिर हम लोग क्या कर देंगे, I इंटू टी। तो I आपका क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, तो इसका A स्क्वायर हो गया, ये T स्क्वायर हो गया, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हो जाएगा MLT माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का L। तो ये हमारा हो गया M माइनस 1 L माइनस 2 और T टू दी पावर 4 और A टू दी पावर 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ C। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि मेटल चार्ज को क्यों स्टोर करता है, और यहाँ पर एक मेटल का, हर एक मेटल का एक लिमिट होता है, और उस लिमिट को हम लोग उसका कैपेसिटी बोलते हैं। उस कैपेसिटी के बाद वो चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, तो वो चार्ज कहाँ जाएगा उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। वो चार्ज कहाँ जाएगा, देखिएगा, जब हम यहां पर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक चार्ज को बढ़ाते जाते हैं तो सरफेस पर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो आप जो भी चार्ज दीजिएगा वो सरफेस पर ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर चार्ज है तो अगला चार्ज यहाँ, अगला चार्ज यहाँ, अगला चार्ज यहाँ, ऐसा नहीं आएगा। जो भी चार्ज दीजिएगा वो हमेशा मेटल का सरफेस पर ही रहेगा। तो ये जो चार्ज है इसके सामने क्या है, इसके सामने एयर है।
तो हम इस एयर का एक एटॉम को आप ये दिखा रहे हैं, एयर का एटॉम है, ये क्या है, एयर का एटॉम है ना। यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और एक इसका आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, ठीक है, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये इससे बंधा हुआ है। लेकिन आप जब पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज भी तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा ना, बिल्कुल। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग आगे आपको दिखाएंगे, इसका वैल्यू, ई का वैल्यू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, 30 लाख वोल्ट पर मीटर। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो जब चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो एयर जो इंसुलेटर था, डाइलेक्ट्रिक था, अब ये कंडक्शन शो करेगा। कैसे कंडक्शन शो करेगा, तो पहले देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा है, अब यहाँ पर चार्ज बहुत बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली जब चार्ज काफी बढ़ जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से निकल करके इस सरफेस पर आ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या वैकेंसी होता है ना, तो एक वैकेंसी फुल हो गया, फुल हो गया। तो अब ये एयर क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। और ये जो आप देखें जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो बीच में आपको स्पार्क भी दिखेगा। अब हम लोग जो भी चार्ज देंगे वो चार्ज ये मेटल सरफेस नहीं रखेगा, वो मेटल वो क्या करेगा, वो सामने वाला जो एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर है, उससे वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और एयर को आयोनाइज कर देगा। मतलब आप जो भी चार्ज दीजिएगा वो आप स्पार्क की तरह एयर को आयोनाइज करने देगा, आयोनाइज करेगा। तो अब ये एक्स्ट्रा चार्ज को नहीं रख सकता है। मतलब हर एक मेटल का एक कैपेसिटी होता है चार्ज को स्टोर करने का, उसके बाद वो चार्ज को स्टोर नहीं करता है। तो चार्ज कहाँ जाता है, तो चार्ज एयर में चला जाता है। तो हम लोग अभी तो सीखे थे कि एयर इज ए बैड कंडक्टर, तो फिर एयर में कैसे जाता है। तो जब चार्ज इतना अधिक बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो वो जो डाइलेक्ट्रिक एयर है ना, वो कंडक्शन शो करना शुरू कर देता है। अब मान लीजिए यदि कोई आपको पूछे कि ये जो स्फीयर हमने एग्जांपल के तौर पर लिया था, इसे हम नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, तो क्या होगा। जब ये हम नेगेटिव चार्ज कर देते हैं तो सामने वाला एयर की स्टोरी देखिए, ये जो एयर का हम एटम दिखा है, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स हुआ। जब यहाँ माइनस इतना बढ़ जाता है तो ये माइनस इसको रिपल करेगा ना। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि तो इस इलेक्ट्रॉन को ये जो नियरेस्ट एटम है उससे निकाल करके कहीं और भेज देगा, दूसरे एटम भेज देगा। तो फिर यहाँ वैकेंसी बन गया, वैकेंसी बन गया। अब ये आयोनाइज हो गया, वहां पर भी आपको स्पार्क दिखेगा। उसके बाद फिर आप चार्ज दिखेगा, चार्ज दीजिएगा, तो वो फिर सामने वाला जो एयर का इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो रिपेल करके किसी दूसरे एटम को भेज देगा। तो इसका मतलब अब आप जो भी इसको इलेक्ट्रॉन दीजिएगा वो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, ये वाला यहां से रिपेल होके कहीं और चला गया, तो यहां वैकेंसी हो गया। तो यही बात, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस वैकेंसी में आएगा। उसी तरह यहां जो एक्स्ट्रा दिए थे वो इस वैकेंसी में आएगा। मतलब जो भी आप एक्स्ट्रा दीजिएगा वो नियरेस्ट एयर को आयोनाइज कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन को भगा देगा और वहां खुद आ जाएगा। मतलब एवरी कंडक्टर हैज अ लिमिट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। खैर आप इस बात समझ लेंगे, मेटल स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों स्टोर करता है भाई, कहां चार्ज जाएगा, एयर में तो जाएगा नहीं ना, जब अप टू ए सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड। खैर अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट 5 में कि व्हाई टू मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग कैपेसिटर। देखिए एक सिंगल मेटल जो होता है उसका एक सर्टेन कैपेसिटी होता है चार्ज स्टोर करने का, उसके बाद वो एयर को आयोनाइज करेगा। बट व्हेन वी यूज टू मेटल्स, जब हम लोग दो मेटल यूज करते हैं तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत बढ़ जाता है। चार्ज स्टोरिंग और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि ये चार्ज स्टोर कर रहा है, अरे भाई तो ये चार्ज स्टोर कर रहा तो चार्जेस आर कंप्रेस्ड ऑन द मेटल सरफेस, नो। तो इफ चार्जेस आर कंप्रेस्ड ऑन द मेटल सरफेस देन इट इज एट रेस्ट, तो इट हैज नाउ मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नो, बिकॉज द चार्जेस आर एट रेस्ट। तो चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो अब हम लोग पांचवा डिस्कशन है कि व्हाई टू मेटल्स आर यूज। दो मेटल हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू मेटल्स आर यूज्ड
इन मेकिंग द कैपेसिटर, इन मेकिंग द कैपेसिटर। ठीक है, ये समझना भी आसान है। आप देखिए स्फीयर का भी एग्जांपल ले सकते हैं या प्लेट को देखिए। ये मान लीजिए एक इंसुलेटेड प्लेट है इस तरफ से, ठीक है, और हम इसे पॉजिटिव चार्ज यहां दे दिए, ठीक है। अप टू ए सर्टेन लिमिट ये चार्ज को स्टोर करेगा, बिकॉज नाउ इफ यू विल गिव मोर एंड मोर चार्ज, देन व्हाट विल हैपन आफ्टर द इट्स लिमिट, इट विल गिव इट्स चार्ज टू द एयर, एयर का आयनाइज करने लगेगा ना। तो मैंने इसे खूब चार्ज दिया, इतना चार्ज दिया कि इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया फॉर एग्जांपल। उसके बाद ये चार्ज नहीं ले रहा, उसके बाद मैं चार्ज दे रहा हूं तो वो चार्ज एयर में चला जाएगा, पोटेंशियल 100 वोल्ट ही रहेगा। अब हम सामने एक दूसरा अनचार्ज, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल प्लेट है, ये हम सामने रख देते हैं। अब जब न्यूट्रल प्लेट को हम सामने रख दिए तो व्हाट इज द मजेदार थिंग, जैसे सामने रखें तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो चाहेंगे ना कि ये पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जाएं, हवा में तो आएंगे नहीं, एयर इज अ बैड कंडक्टर अप टू दैट लिमिट, है ना। अब यहाँ के जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो चार है, यहाँ आ जाए, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं बिकॉज बीच में आपका बैड कंडक्टर है, कंडक्शन नहीं है, यहां से यहाँ कंडक्शन नहीं है ना, तार तो लगा हुआ नहीं है कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा सरफेस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ वाले यही रहेंगे, लेकिन यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इस सरफेस वाले वो तो चाहेंगे ना कि हम थोड़ा नजदीक जाएं, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। ये जो नेगेटिव चार्ज आया बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है, इधर वाले का इलेक्ट्रॉन्स का है, तो यहाँ पर डिफिशियंसी कारण क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, वो मैं दिखा दिया। ठीक है, जितना माइनस उतना ही प्लस, आप गिन लेना, कम बेसी ये तो ठीक कर लेना। अब आप देखो पहले इसका वोल्टेज कितना था, 100 वोल्ट, अब इसका वोल्टेज में पोटेंशियल में ये वाला चार्ज भी लेंगे, हाँ ये वाला भी चार्ज लेंगे, बिल्कुल। तो चलिए अब इसका वोल्टेज, ये प्लेट का, तो प्लेट का वोल्टेज कितना होगा, पहले कितना था 100 वोल्ट, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहां पर वोल्टेज कितना होगा, 100 से तो कम होगा ना, बिकॉज चार्ज दूर में है ना, इससे 100 से कम होगा ना, तो मान लेते हैं बाबू 80 वोल्ट, -80, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव वोल्टेज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी तो यहाँ वोल्टेज आएगा, हाँ ये तो इससे भी दूर है, तो इससे भी कम, मान लेते हैं 70, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। These are the voltage on at this plate. अब आप इसे सॉल्व कीजिए, आ रहा 90 वोल्ट। अभी आपने सीखा था ना कुछ देर पहले Q प्रोपोर्शनल टू V, तो यदि V कम हो गया तो चार्ज कम नहीं हुआ, जो चार्ज हमने यहाँ दिया था वो चार्ज तो है, लेकिन अब वोल्टेज इसका कम हो गया ड्यू टू अदर प्लेट। कंफ्यूज नहीं होना है, Q प्रोपोर्शनल टू V तो वोल्टेज घटा, इसका मतलब ये नहीं कि इसका चार्ज घट गया, इसका पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी ये चिपकाए हुए है ना, मेटल स्टोर द चार्ज, ये स्टोरेज है, ये स्टोर किया हुआ, चार्ज नहीं घटा है, पोटेंशियल घट गया। पोटेंशियल मैंने एक दूसरे तरीके से घटाया, दूसरा प्लेट रख करके, और जब पोटेंशियल घट गया तो अब इसको आप 100 वोल्ट तक चार्ज कर सकते हैं, तो अब कितना हो गया बाबू 90 वोल्ट, तो 10 वोल्ट और आप तक का चार्ज दे सकते हैं। तो मान लीजिए 100 वोल्ट में 100 प्लस दिया, तो अभी इसका 90 वोल्ट में 100 प्लस आ गया, मतलब 10 गो प्लस और दे सकते हैं इससे, तो और चार्ज स्टोर किया ना, मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस व्हेन वी यूज टू कंडक्टर। इसमें से एक चार्ज होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। अब एक और तरकीब लगाते हैं, इसे हम अर्थेट कर देते हैं। अब जब हम इसे अर्थेट कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल मजेदार चीज, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे या पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गए, तो अर्थ में चले गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल था, अब तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया, तो इसका जो पोटेंशियल है, अब आप यहाँ नहीं लीजिएगा, तो इसका पोटेंशियल जब आप यहाँ नहीं लीजिएगा तो ये 70 गायब हो गया, अब 100 - 80 कितना हो जाएगा, 20। हे भगवान, पहले 100 वोल्ट मान लीजिए 100 प्लस था, तो 100 को प्लस चार्ज दिए 100 वोल्ट बढ़ा,
अब 100 प्लस चार्ज BC वोल्ट का पोटेंशियल 100 प्लस चार्ज रखे हुए, मतलब नाउ यू कैन पुट मोर एंड मोर चार्ज टू मेक इट्स पोटेंशियल अप टू 100 वोल्ट। अब इससे आप 100 वोल्ट करने के लिए और ज्यादा चार्ज में ठूस ठूस के भर सकते हैं। बात समझे? जैसे कि मान लीजिए मार्केट से आप नमक 1 किलो खरीद के ले आए, 1 किलो का बोतल में आप वो नमक डाल दीजिए, आप देख रहे हैं नमक कुछ बच गया, अब बोतल आपका भर गया, तो क्या नमक वो आप ऐसे रख दीजिएगा? अब बोतल में क्या हल्का सेक कर देंगे, उसमें और नमक डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ सेक करके, मतलब यहाँ दूसरा अनचार्ज प्लेट को रख कर, अर्थात अनचार्ज प्लेट को रख करके सेक कर दिया, पोटेंशियल गिरा दिया, चार्ज अभी भी उतना ही वो रखे हुए। तो हम यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन चीज सीखे हैं कि कंडक्टर चार्ज को स्टोर करता है। क्यों करता है मैंने बताया था, कूलम्बियन रिपल्सन कारण चार्ज दूर होना चाहता है तो कहां जाएगा भाई? हवा में तो जाएगा नहीं, तो आउटर मोस्ट सरफेस पर वो रहता है। जब 2 प्लेट हम रखते हैं तो वो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। उस दोनों प्लेट में से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा प्लेट जो आप रख रहे हैं वो न्यूट्रल और अर्थेड होगा। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये आप लिख लीजिए। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल कि द कैपेसिटी, बिल्कुल, द कैपेसिटी ऑफ चार्ज, कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, द कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीजेस इन ए लार्ज एक्सटेंट। बाबू लार्ज एक्सटेंट है ना, अभी आप दिखे थे ना, इन ए लार्ज एक्सटेंट व्हेन एन अनचार्ज्ड न्यूट्रल एंड अर्थेड प्लेट इज ब्राउट नियर टू इट। होप आप इसे समझे होंगे। हम लोग 1 मिनट में इसे रिव्यू कर लेते हैं कि जिस तरह हम लोग बहुत सी चीज़ों को अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। मेटल इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। इसी आइडिया को ध्यान में रखकर कैपेसिटर बनाया गया। एक मेटल चार्ज को स्टोर इसीलिए करता है क्योंकि जब भी आप मेटल को चार्ज दीजिएगा तो मेटल चार्ज से कंडक्शन को अलाउ करता है, और सेम तरह का चार्ज होने के कारण वो दूर जाना चाहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आउटर सरफेस तक जा पाते हैं, हवा में तो जाएंगे नहीं। ये जो बैड कंडक्टर, ठीक है। लेकिन हर एक कंडक्टर का एक लिमिट होता है चार्ज को स्टोर करने का, उसके बाद वो चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, वो एयर को दे देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ जाता है। हम लोग इसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर बोलते हैं। जब हम लोग 2 कंडक्टर यूज करते हैं, उसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरा आपका न्यूट्रल और अर्थेड हो, तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है। वो हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पर दिखाया था। यहाँ पर पहले एक ही प्लेट लिया था, तो इसे 100 वोल्ट तक हमने चार्ज किया। आपको समझाने के लिए मान लिया कि 100 प्लस जो है 1 प्लस साइन इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट, तो 100 वोल्ट इक्वल टू 100 प्लस साइन, ठीक है। जब मैंने दूसरा न्यूट्रल प्लेट रखा यहाँ पर, तो इंडक्शन से माइनस चार्ज आया, इसे अर्थेड कर दिया, तो यहाँ वोल्टेज 0 वोल्ट हो गया। लेकिन अब ये जो माइनस साइन है, ये ऐसा बात नहीं कि इसका प्लस को ले लिया, ये एयर जो है ये कंडक्शन को अलाउ नहीं करेगा। तो अब इसका अभी भी इसके पास 100 प्लस साइन है, 100 प्लस साइन है, और पोटेंशियल जो है अब इसका घट गया है। कितना घट गया? 20 वोल्ट। तो मैंने 20 वोल्ट पर ये 100 प्लस रखे हुए हैं, तो अब आप इसे 80 प्लस और दे सकते हैं। तो अभी कितना प्लस रख लिया? 180 प्लस रख लिया। तो इसका मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज। ये एग्जांपल था समझने के लिए, प्लस जो हम बोल रहे हैं। तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज इन लार्ज एक्सटेंट यदि 2 कंडक्टर को हम लोग यूज करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे कि जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का, ये हम लोग मेजर कैसे करते हैं किसी कंडक्टर। थैंक यू।